भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार है। 10 मिनट जो है अपने अंगूठे को जो है स्टॉप कर दीजिए और इस वीडियो को चुपचाप देखिए। चुपचाप इसलिए कह रहा हूं कि ये खबर ही ऐसी है और आप सुनेंगे तो कहेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। गांव के बड़ बुजुर्ग आज के 20 साल 25 साल पहले कहावत कहते थे कि पुलिस वालों पर जो है आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यूपी पुलिस के एक कारनामे ने ऐसा कर दिया है कि मुझे कहना पड़ रहा है भैया, यूपी के महाराजगंज पुलिस पे आंख खोलकर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सबसे पहले महाराजगंज के घुघुली थाना क्षेत्र के इन पुलिस वालों को अक्सर से भी बड़ा कोई अवार्ड हो तो देकर सम्मानित कर दीजिए। और अब सोचिए कि आम आदमी के साथ आखिर यह कैसे होता है और आम आदमी कैसे कानून पर भरोसा करे। क्या जो बातें कही जाती है कानून अंधा होता है? क्या सच में कानून अंधा होता है? पीड़ित को ही मुजरिम बना देता है। जो बाप अपनी बेटी की फरियाद लेकर थाने पर गया, पुलिस ने जो है उसी को मुजरिम बना दिया। एक ऐसी खबर बताऊंगा, आप सब सुनकर हैरान हो जाएंगे। घुघुली थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पोखरबिंडा में साल 2023 में जून के महीने में एक घटना होती है। एक गरीब परिवार, बिटिया का नाम है उसके प्रीति उस वक्त जो है नाबालिग होती है और किसी मिश्रा जी के परिवार में जो है चूल्हा चौकी का काम, बर्तन माजना पोछना का काम करती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अगले दिन रात में जो है हरिंदर मिश्रा के घर से जब जाती है वह घर पे नहीं आती है और उसके बाद घर वाले यानी प्रीति के पिता और उसके भाई उसके माता सब लोग परेशान हो जाते हैं और परेशान इस कदर हो जाते हैं कि थाने में जाकर तहरीर देते हैं। थाना कौन सा है? थाना है घुघुली, जो महाराजगंज जिले में आता है। थाने में तहरीर देते हैं कि हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, अपहरण कर दिया गया है और उस व्यक्ति के ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि हरिंदर मिश्रा के परिवार में वह बिटिया काम करती थी। अब देखिए, पुलिस जो है गुमशुदगी का रिपोर्ट उस वक्त दर्ज कर लेती है। जून का महीना होता है और फिर कुछ दिन बाद एक ऐसा मामला आता है। निचलौल थाना क्षेत्र के एक क्षेत्र में जो है एक 100 मिलता है। 100 जब मिलता है तो पूरा जो है अफरा तफरी फैल जाती है और उसके बाद पुलिस जो है डायरी मेंटेन करते एक पर्चा काटती है और उसके बाद जो है पुलिस वाले क्या करते हैं, खास करके एसएचओ और तमाम जो है सीनियर कांस्टेबल, वह क्या करते हैं, मुकदमा तो गुमशुदगी का उस लड़की के लिए लिख लेते हैं, लेकिन जब 100 मिलता है उस लड़की का तो वह उसके गार्जियन यानी प्रीति के पिता से मिलते हैं और उनको टार्चर करते हैं। और टार्चर छोटे मोटे स्तर पे नहीं करते हैं, खूब मारते हैं। 3rd डिग्री में जितना आप सोच सकते हैं सोच लीजिए। और जो पिता अपनी बेटी की न्याय के लिए थाने में तहरीर दिया था, पुलिस उसके पिता को जो है मार मार के घायल अवस्था में करके जो है यह साबित करवा देती है कि यह मामला ऑनर किलिंग का है और इस लड़की का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि प्रीति का पिता और उसका भाई है। अब सोचिए और विचार कीजिए कि यह कानून क्या आम आदमी को न्याय दे पाएगा? उसके बाद बातें आगे बढ़ती है और विवेचना में चली जाती हैं। अब रोल आता है विवेचक जो होता है, अधिकारी होता है उसका। विवेचक का नाम सुन लीजिए। विवेचक का नाम तो है भगवान बख्श। जैसे लग रहा है किसी मंदिर के जो है मठाधीश हैं। जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप रहता है गुमशुदगी का, जो प्रीति के पिता आरोप लगाते हैं, बल्कि उसका नाम उस विवेचना से जो है हटा देते हैं और पूरा मुलजिम कौन बन जाता है? प्रीति के पिता और उसके भाई। और सोचिए कि यह घटना कितनी दर्दनाक है। उस पिता के ऊपर क्या बीती होगी, उसकी माँ के ऊपर क्या बीती होगी और उसके भाई के ऊपर क्या बीती होगी, जिसको पता ही नहीं कि उसकी बहन की हत्या कौन किया है और उसको सजा भी हो गई अपनी बहन की हत्या के जुर्म में और बाप को सजा हो गई बेटी की हत्या के जुर्म में। कितना बड़ा धोखा हुआ है और ये धोखा करने वाला कोई और नहीं, यह महाराजगंज की पुलिस है, यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस है। और अब मामला आगे, इस कहानी में रोमांच आता है।
कि देख लीजिए, जिस व्यक्ति के ऊपर प्रीति के पिता ने आरोप लगाया था, अब उसका नाम जो है उस पूरे मामले से हट जाता है और मेन मुलजिम प्रीति का पिता और उसका भाई बन जाता है, जो पढ़ाई की तैयारी करता है, MBA या शायद BCom कर रहा होता है। लेकिन अब उसकी भी कैरियर खत्म हो जाती है, दाग लग जाता है, वो 302 का मुलजिम हो जाता है। अब तो BNS में धाराएं बदल गई है। लेकिन सवाल सोचिए, आम आदमी के साथ इस तरीके की घटनाएं, और कानून जो कहता है वर्दी वर्दी हम पहनते हैं, जो भी पुलिस अधिकारी पहनते हैं, वो कसम खाते हैं कि हम ईमानदारी से न्याय व्यवस्था को कायम रखेंगे। लेकिन सोचिए कि उस पिता के ऊपर क्या बीती होगी जो अपनी ही बेटी के हत्या के जुर्म में जेल चला गया। और सुन लीजिए आगे की कहानी। तो वक्त बदलता है और पता चलता है कि प्रीति अब जिंदा है। जिस लड़की की हत्या के जुर्म में उसका बाप और उसका भाई जेल में है, वह लड़की जिंदा है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो 100 मिला वो आखिर किसका है? उसका गुनहगार कौन है? उसकी घटना का क्या सीन है? वह लड़की कौन है? वह महिला कौन है? अब सोचते जाइए और मैं कहूंगा कि महाराजगंज पुलिस की इस घटनाक्रम को जब समझेंगे सिलसिलेवार तरीके से, तो आंख बंद करना तो छोड़िए साहब, आंख खोल के भी आपको भरोसा नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। 14 महीना 7 दिन लगभग जेल काटने के बाद प्रीति जो है हाई कोर्ट में उसका बयान होता है। वह साबित करती है अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ पहुंचकर हाई कोर्ट में कि मैं प्रीति जिंदा हूं। अब एक बात सोचिए, और उससे पहले इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, कि आप यह सोचिए कि अगर प्रीति जिंदा नहीं होती तो क्या प्रीति के पिता और उसके भाई का क्या होता, और शायद प्रीति जिंदा नहीं होती तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती। दूसरी बात, प्रीति जब आई है तो मीडिया के सामने बयान दी है कि उस रात में जिस मिश्रा परिवार के घर में वह काम करती थी, उस परिवार के लोगों ने उसको मारा, उनके बेटों ने उसके साथ गलत काम किया, गलत हरकत किया, और उसके बाद उसको गाड़ी में बैठाते हैं और बिहार कहीं छोड़ देते हैं, या फिर उसको मार पीट के अधमरे की स्थिति में छोड़ देते हैं। ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस जून महीने 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक वो लड़की भटकती रही। शुक्रिया तो उस परिवार का हो जो बगहा बिहार के रहने वाले कैलाश नगर के किसी महिला ने उसको अपने घर पे रखा, और मैं उस महिला को शुक्रगुजार करूंगा कि उस महिला की वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस का काला चेहरा सबके सामने आया है। क्योंकि अगर वो महिला प्रीति को अपने घर पे नहीं रखी होती तो उत्तर प्रदेश पुलिस का यह चेहरा सबके सामने नहीं होता और प्रीति के पिता और उसके भाई जेल में होते। इस पूरे मामले पे जो है अब मौजूदा पुलिस अधीक्षक ने जो विवेचक भगवान बख्श को जो है निलंबित कर दिया है, और गोरखपुर में कार्यरत घुघुली थाना के उस वक्त के मौजूदा SHO नीरज राय के खिलाफ लिखित सूचना दिए हैं गोरखपुर SSP को, और कार्रवाई के लिए बात भी कहे हैं। लेकिन इसके बाद सोचिए कि आम आदमी के लिए जीना कितना मुश्किल है। अगर प्रीति जिंदा न होती तो उसका बाप जीवन भर साबित नहीं कर पाता कि मैं अपनी बेटी की हत्या नहीं किया हूं। वो सीना फाड़ फाड़ के कहता तो भी कोई विश्वास नहीं करता। उसके रिश्तेदार, उसके परिवार, उसके सब लोग कहते हैं यही अपनी बेटी का हत्यारा है। ऐसी कहानी बन जाती कि लोग कहते हैं कि बाप ने बाप और बेटी के रिश्ते के तार तार कर दिया। लेकिन इसमें अगर सबसे बड़ा कोई गुनाहगार है तो सीधे तौर पे उस वक्त के मौजूदा SHO नीरज राय, विवेचक भगवान बख्श, नाम तो है ऐसा लग रहा है भैया ये राम तेरी गंगा मैली के एकदम कितना शानदार नाम है, और काम बिलियन वाला, और नौकरी है पुलिस वाला। आनन फानन में किस तरीके से जो है उस लड़की को जो गायब हो गई थी उसके बारे में कोई तहकीकात नहीं किए, और दूसरा 100 मिलता है तो मुलजिम बना देते हैं उसके बाप को ही। अब सोचिए और खुद से सवाल कीजिए और सचेत रहिए। सचेत इस बात के रहिए कि आने वाले समय में आप सबके भी साथ ऐसा हो सकता है। महाराजगंज पुलिस से सावधान रहने की जरूरत है कि क्या पता महाराजगंज पुलिस फिर कोई नया खेल कर दे और पूरे यूपी पुलिस के चेहरे पे एक काला धब्बा लगा दिया है। महाराजगंज के घुघुली थाना
के अंतर्गत उस वक्त के तैनात तमाम पुलिसकर्मी हैं। खुद से सवाल कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और जागरूक कीजिए, और उस महिला को भी धन्यवाद दीजिए जिसने प्रीति को अपने घर पे रखा था, जो बिहार की हैं। अगर वो शायद अपने घर पे नहीं रखती तो प्रीति इस दुनिया में नहीं होती, और प्रीति इस दुनिया में नहीं होती तो पता नहीं चलता कि उसका गुनहगार कौन है, और पुलिस कैसे ही गुनहगार को जो है बरी कर देती है और पीड़ित को जो है मुजरिम बना देती है। इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, और पुलिस के इस बिहेवियर पे क्या सोचते हैं यह भी बताइएगा, और वीडियो कहां से देख रहे हैं यह भी कमेंट करके सूचित कीजिएगा। गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर को आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग जागरूक हो सके।